सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमारी सीरीज़ चल ही रही है, उसी में हमारे चैप्टर यूनिट 5 का 4th चैप्टर है ये, दैट इज़ योर फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। सॉरी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर यू गो। तो फूड प्रोसेसिंग है क्या? तो फूड प्रोसेसिंग के लिए पहले समझ लेते हैं कि फूड क्या है। क्लियर? तो बात करते हैं हम फूड की। तो फूड ऐसा कुछ नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मटेरियल है जिसका आप इनटेक कर रहे हो, जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है, ओवरऑल फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट कर रहा है। क्लियर? और उसके साथ उसकी क्या है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। क्लियर? ठीक है। तो ये है। तो फूड क्या है? फूड आर द मटेरियल्स विच आर नेचुरली अकरिंग प्रोसेस्ड और कुक्ड फॉर्म are consumed by human beings for their nourishment, sustenance and enjoyment. Clear? Different food items हैं हमारे पास, like cereals हैं, legumes हैं, horticulture produced हैं, animal produced हैं, fishes हैं, मतलब aquatic produced है, वाटर के थ्रू वाटर एनिमल जो भी हो रहे हैं हमारे पास, लाइक फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड सो ऑन। बेवरेजेस हैं लाइक टी, कॉफ़ी, कोको एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? दैट इज़ योर फूड। फूड साइंस और टेक्नोलॉजी को समझ लें कि फूड साइंस क्या है। एक डिसिप्लिन है जहाँ पर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग क्या कर रही है, नेचर ऑफ फूड स्टडी कर रही है। ठीक है। कॉजेज ऑफ देयर डिटेरियोरेशन एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग। फूड साइंस क्या है? एक ब्रांच है जो क्या कर रही है, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेस और फूड इंजीनियरिंग को स्टडी कर रही है इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ फूड। क्लियर? उस वजह से साथ में उसके जो रीजंस है, उसकी डिटेरियोरेशन और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास हेल्प करते हैं। क्लियर? प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज योर फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फूड साइंस इन ऑर्डर टू द सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ सेफ, न्यूट्रिशियस एंड होलसम ऑफ फूड। कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है कि हम साइंसेस को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सिलेक्शन ऑफ फूड, preservation of food, processing of food material, packaging, distribution and their nutritious value को preserve करना है या maintain रखना है। ये है हमारे पास food technology। क्लियर? चले आगे। चलो फूड केमिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो फूड के जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ फिजिकल फीचर्स भी रहते हैं। फिजिकल फीचर्स मैं आपको ऐसे समझा दूँ, कहीं पूछे तो नहीं जाएंगे, बट फूड के फिजिकल फीचर्स क्या रहते हैं? लाइक वो कैसी शेप में है। ठीक है। लाइक आपने देखा होगा कि आपके पास ब्रेड आती है तो वो ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में रहेगी, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में रहेगी। चपाती आपके पास रहेगी तो वो सर्कुलर शेप में रहेगी। यहाँ मेरे पास है तो सही, बट निकालने में टाइम वेस्ट होगा। या आप बाकी सीरियल्स देखते हो तो वो ग्रेन्स फॉर्म में है। ये है किसी फूड एलिमेंट की शेप। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेंसिटी। लाइक आप पापड़ खाते हो तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, बट आप उसी की जगह चपाती खा रहे हो या राइस खा रहे हो तो उनकी जो डेंसिटी होगी फूड मटेरियल की वो वेरी करेगी। क्लियर? इस तरह के फीचर्स जो होते हैं ये फूड के फिजिकल फीचर्स होते हैं, बट
इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे लगा भी नहीं था कि इनको इन्वॉल्व करने की नीड है, बट आपको मैंने ऐसे बता दिया। जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ें हैं जो इसके केमिकल कंपोजिशंस हैं। क्लियर? तो न्यूट्रिएंट्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस इन फूड। ठीक है, कैटेगराइज किए गए हैं फ्रॉम प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड सो ऑन। ये तो है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये कुछ एलिमेंट्स है लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अच्छा, ये हो गया ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की नीड है और इनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर आर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। क्लियर? उसमें से पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है हमारे पास, दैट इज योर मॉइस्चर। तो बात कर लेते हैं मॉइस्चर की। एवरी फूड मटेरियल कंटेन्स मॉइस्चर। ठीक है, फाउंड दैट इन टू फॉर्म्स, फ्री वाटर और बाउंडेड वाटर। 50 to 60% of human body consists of water. The fruits, vegetables contains 90 to 99%. Sometimes fruit juices भी हमारे पास इसी तरह से आते हैं। पास्ता, लेग्यूम्स, बीफ, डेयरी 10% और 60%, एंड क्रैकर्स एंड सीरियल्स कंटेन 1 to 9% ऑफ वाटर। मतलब वाटर की परसेंटेज आपके पास हर एलिमेंट में रहेगी ही रहेगी। क्लियर? उसी को हमने एक टर्म दी है, दैट इज योर मॉइस्चर। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड में इंपॉर्टेंट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ही एक इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हमारी फूड की कैलोरीज को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर लाइक मोनोसैकेरिड्स एंड डाइसैकेरिड्स। ठीक है, ये सिंपल वाले हैं। कम्प्लेक्स की तरफ आ जाएंगे तो वो है आपके पास पॉलीसैकेरिड्स। ठीक है, जिसमें स्टार्चेस एंड डाइटरी फाइबर्स भी आते हैं। हे यू गो दिस वन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। देख लेते हैं कौन सी हैं। ऑब्वियसली 3 ही होंगी, मोनो, डाई एंड पॉली। ट्राई हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, यहाँ पॉली भी हो सकता है। मोनोसैकेरिड्स contains of 6 carbons like hexoses or 5 carbons called pentoses. Glucose, dextrose, fructose, galactose are 3 common. Ribose, deoxyribose are 2 common pentoses. Next is your disaccharids. तो disaccharids में 2 monosaccharids may be linked together form a disaccharide. Sucrose. Sugar is the most common disaccharide and is made up of 1 molecule or each of glucose and fructose. ये अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड रहा होगा +2 में, तो एक चैप्टर था वहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स करके, या जिनका मेडिकल बैकग्राउंड रहा होगा तो उन्होंने बायोलॉजी वाले कंपोनेंट में भी इस टॉपिक को कवर किया होगा। तो वहाँ मोनोसैकेरिड्स और डाइसैकेरिड्स हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही 2 टाइप्स हैं, मोनोसैकेरिड, डाइसैकेरिड, और ट्राई या पॉलीसैकेरिड्स से हमारे पास थर्ड आता है, दैट इज योर कम्प्लेक्स वाला है। क्लियर? तो लैक्टोज हमारे पास कहाँ रहता है? मिल्क में। ठीक है, और एंड इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 ऑफ गैलेक्टोज। माल्टोज पे भी क्या है? डाइसैकेरिड है, मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पॉलीसैकेरिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 sugars is referred to as oligosaccharids unless they are very large and then they are called polysaccharids. तो polysaccharids क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ oligosaccharids. Clear? Raffinose, stachyose are 2 oligosaccharids. Nutritionally, polysaccharids are added to increase the dietary fiber content, functionally to thicken, form gel, bind water, stabilize proteins. Starch, cellulose, gums are polysaccharids. Clear? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है? हमारे पास अमाइनो एसिड्स की क्या है? चेन्स हैं।
ठीक है, अमाइनो एसिड्स की चेन्स हैं हमारे पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, द शेप एंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स अमाइनो एसिड्स। कौन सा प्रोटीन क्या काम करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो चेन बनी हुई है, किसकी, अमाइनो एसिड्स की, कि अमाइनो एसिड्स की पोजीशन क्या है वहाँ पर। Once absorbed, amino acids are utilized to make proteins converted to energy or stored as fat. About 20% of the human body is made up of protein. Amino acids contain of amino group. ये पूछा जा सकता है कि अमाइनो एसिड्स किससे बने हुए हैं, अमाइनो ग्रुप से या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका सफिक्स लगता था ओइक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। Next, there are 20 amino acids that are found in proteins. Amino acid join to form a peptide bonds. Important है peptide bonds. Conformation of a protein molecule in the native state is determined by the primary structure, secondary structure and the tertiary structure. Primary structure समझें तो primary structure क्या है, combination of amino acids in a proper sequence by means of peptide bonds. No other forces are implied. तो जो सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्म होंगे वो हमारे पास कौन से हैं, प्राइमरी। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज दैट विच फॉर्म्स प्लेटेड और हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से आप समझ लो कि एक लैडर है। ठीक है, और आप इसको एक एंड से पकड़ के ट्विस्ट करे जा रहे हो ऐसे। ठीक है, आपने डीएनए देखा होगा ना, तो डीएनए के स्ट्रक्चर की तरह होता है हमारे पास हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोक्सिल एंड द अमाइड ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स दैट जनरली अपीयर इन ए रेगुलर सीक्वेंस टू द along the chain of amino acids. नेक्स्ट इज योर टर्शरी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, फोल्डिंग ऑफ कॉइल्ड चेन्स और covalent hydrogen and van der Waals forces may be involved in the structural organization of the protein molecule. तो इनमें क्या होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइलिंग हुई होती है इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लिपिड्स। तो लिपिड्स किससे बनते हैं, फैट्स और ऑयल्स। ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिपिड्स आर द सबस्टांसेस इन फूड्स दैट आर soluble in organic solvents. Category include fatty acids, triglycerides, phospholipids, pigments, vitamins, cholesterol. Naturally occurring fatty acids have an even number of carbons. Reaction products of long chain fatty acids are very important to the flavor of foods. Clear? Next है आपका fatty acids. फैटी एसिड्स क्या है, वो सैचुरेटेड भी हो जाते हैं और समटाइम्स अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। लाइक सैचुरेटेड फैट्स तो वो होती है जो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं बाय एनी मीन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। अ फैटी एसिड दैट कंटेन्स वन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड, विद द टू मोर डबल बॉन्ड्स इज कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। कौन सी, सिस और ट्रांस में, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द फैटी एसिड्स around the double bond. Next is your triglycerides. ये छोड़ दो आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा जेके एसएसबी। नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड्स देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, सम फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड टू ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल दैट कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। द स्पेशल लिपिड इज नोन एज लेसिथिन। ठीक है, plays an important role in the body but are not essential nutrients because the body can synthesize them in adequate quantities. Next is your cholesterol. ये important है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कंपाउंड है, किससे बना है, रिपोर्टेड हमारे पास क्या है, दैट हैज रिसीव्ड कंसिडरेबल अटेंशन ड्यू टू इट्स रिपोर्टेड लिंक टू हार्ट डिजीजेस। कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है हमारे पास, accumulation of fats, accumulation of fats
Some people have a genetic problem with the system that regulates cholesterol synthesis and this produce excessive amounts. These people generally have greatly elevated serum cholesterol level. This is of concern because of high serum cholesterol is a risk factor for coronary heart diseases. Next is your vitamins. तो vitamins हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? लाइक A, B, C, D, E and K. ठीक है, कुछ इसमें से क्या है वाटर सॉल्युबल है और कुछ हमारे पास क्या है फैट सॉल्युबल है. ठीक है, डिफरेंट नाम है. जहाँ विटामिन बी है जो इसकी डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, लाइक विटामिन B1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 इनकी सीरीज़ है. ठीक है, ये सारे याद करने हैं आपको. इसमें से ये पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल कौन सा है और वाटर सॉल्युबल कौन सा है. ठीक है, ये मैं आपको एक निमोनिक दे देता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो निमोनिक कुछ इस तरह से है, ये बना लो KEDA, कीड़ा समझ लो. ये है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फैट सॉल्युबल. और बचा कौन, B and C, ये है हमारे पास वाटर सॉल्युबल. क्लियर? बाकी जो ये टाइप्स है ना, इन सभी के नाम याद करने हैं. ये साइंस वाली फैकल्टी जो भी होंगे वो आपको कवर करवा देंगे. अगर नहीं समझ आएगा मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा. ये नाम इंक्लूड किए हैं मैंने, लाइक थायमीन, रिबोफ्लेविन, नायासिन, B6 पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, बायोटिन एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारे पास मिनरल्स. तो मिनरल्स भी हमारे पास हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ठीक है, तो इसमें मिनरल्स हमारे क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाइटामिन्स में इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं और एज वेल एज हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए और अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए हमारे पास मिनरल्स ही इन्वॉल्व है और मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है. डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बॉडी मिनरल्स इन द डाइट आर क्लासिफाइड एज मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स. मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, जो मिनरल्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में जो हमें चाहिए वो हमारे क्या हो जाएंगे मैक्रो मिनरल्स, और जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए वो हमारे पास क्या है माइक्रो मिनरल्स. और इनकी कैटेगराइजेशन भी क्या है, लार्ज अमाउंट लाइक 1 ग्राम से ज़्यादा, 1 ग्राम से ज़्यादा जो चाहिए होंगे वो हमारे मैक्रो मिनरल्स है, और 1 ग्राम से जो कम है जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारे क्या है माइक्रो मिनरल्स हैं. क्लियर? तो देख लेते हैं मैक्रो मिनरल्स क्या है. कैल्शियम है, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्रोमियम, मोलिब्डेनम, आयोडीन, कोबाल्ट, सिलिकॉन, निकल, कॉपर, टिन, सेलेनियम, फ्लोरीन, वेनेडियम, जिंक, मैग्नीज, फ्लोरीन एंड सो ऑन. ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. पूछा ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल नीडेड फॉर बॉडी या सो ऑन, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास फाइटो. ठीक है, तो फाइटोकेमिकल्स एग्जिबिट्स डाइवर्सिफाइड फिजियोलॉजिक एंड फार्मालॉजिक इफेक्ट्स. Active derivative extracted from leaves, stem, roots, flower and may be classified into 3 main categories. कौन कौन सी? Toxic with no discernible therapeutic use. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन कौन से आगे, पायरो, लिजिडाइन, एल्कलॉइड्स, निकोटीन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट है टॉक्सिक बट यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. Toxic but useful for treatment of disease when used in controlled amounts, like morphine, digitalis, vinca alkaloids. Next है chemopreventative, useful against disease, like arteriosclerosis, cancer, diverticular disease, etc. Most active chemopreventative phytochemical are high molecular weight fibers such as celluloids, pectins, lignins and lower molecular weight compounds such as carotenoids,
डिथो डिथियोलिथ्योन्स, फ्लेवेनॉइड्स, इंडोल कार्बिनोल्स एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पर हमारा ये फूड साइंस वाला टॉपिक होता है यहाँ पर एंड। नेक्स्ट है आपके पास फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपके पास फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फेजेस के में से फूड मटेरियल को पास करता है, ठीक है, in order to make it more nutritious and digestible. Clear? Along with that, so that it can be used for longer time. जैसे पिकल बनाते हैं हम, अचार बनाते हैं, तो वो क्या करता है, लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ होता है। क्लियर? तो देख लेते हैं हम यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट इनटू एन एक्सेप्टेबल फूड प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू स्लो डाउन और स्टॉप द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ फूड डिके caused by microorganisms, enzymes and the food or environmental factors such as heat, moisture, sunlight and so on to preserve the food. टर्म प्रोसेसिंग क्या है, एक बहुत बड़ी सेंस रखती है, उसमें से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पास होती है, लाइक थ्रेशिंग, डीहस्किंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग इन केस ऑफ ग्रेन्स, एंड क्लीनिंग, वॉशिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पीलिंग, ब्लीचिंग, ब्लांचिंग, कटिंग इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और अदर तरह की प्रोसेसेस हैं इन ब्रेड्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, डिहाइड्रेटेड किया जाता है और कुछ में मॉइस्चर दिया जाता है लाइक जैम, जेलीज, पिकल्स एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं कि हमें इसकी नीड क्या है, हम फूड प्रोसेसिंग कर क्यों रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव वैल्यू या क्वालिटी ऑफ फूड by preventing them from the spoilage, prolong the shelf life, example preservation. This is because processed food is usually more stable than the raw food. Enhance the quality, ensure that food is safe for consumption in future, ensure the availability of many food products throughout the year, ease for storage, transportation and distribution systems, create employment to generate additional income. Clear? ये हमारे पास कुछ मतलब हमें नीड है इस चीज़ की। तो ट्रेडिशनल मेथड्स देख सकते हैं हम किसके, फूड प्रोसेसिंग के, और ये आपने पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे। ठीक है, पहला है आपके पास एस्पेसिस। ठीक है, ये क्या है, हम किसी भी फूड मटेरियल को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हमारी फूड को किसी भी तरह से ख़राब कर रहे हैं बाय मीन हम इसको कैसे बचा सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, या कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दे जिसकी वजह से माइक्रोब्स का बर्थ ना हो पाए या वहाँ पर वो अपनी ब्रीडिंग ना कर पाए एंड सो ऑन। तो एस्पेसिस क्या है, डील्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ फ्रेश और प्रोसेस्ड फूड। Packaging of foods is widely used as an application of asbestos. ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग। तो ड्राइंग में हम क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर सुखा देते हैं। ठीक है, मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं। लाइक आपने देखा होगा, लाइक जब घर वाले पिकल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट लिया जाता है, लाइक मैंगो ले रहे हैं या कैरेट ले रहे हैं या किसी भी चीज़ का वो पिकल बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पहले ड्राई कर देते हैं सो दैट उसका मॉइस्चर जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। क्लियर? तो ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट एंड प्रोबेबली द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। मॉइस्चर फ्रॉम द फूड मे बी रिमूव्ड बाय a number of methods, drying by the sun's rays and the modern artificial ones. Grains and nuts were first food to be dried. ठीक है, सन ड्राइंग प्रोसेस हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में आती है, लाइक ग्रेप्स, इनको ड्राई किया जाता है, फिग्स,
डेट्स, एप्रिकॉट्स, मैंगोस, पेयर्स, पीचेस। वेजिटेबल्स में बीन्स, पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर्स, गार्लिक, ओनियन, चिली, टर्मरिक एंड लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ड्राई किया जाता है इन ऑर्डर टू यूज इन फ्यूचर। ठीक है, मैकेनिकल ड्रायर्स से भी हम इन सब चीज़ों को मतलब इन सब एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, या इन सब फूड वेजिटेबल्स को हम ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनको रेफ्रिजरेशन की नीड नहीं होती है। ये भी एक बन सकता था ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज योर सॉल्टिंग। सॉल्टिंग भी एक बहुत पुराना मेथड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाटर फ्रॉम द फूड इज टाइड अप विद द मेड ऑफ अनअवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम एक्शन एंड हेंस प्रिजर्व द फूड। क्लियर। तो सॉल्ट डालने से क्या होता है, वाटर और सॉल्ट क्या करते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं और वाटर रिमूव हो जाता है, और जो हमारे पास जो भी आप फूड एलिमेंट या वेजी कोई भी है जिसको आप ड्राई करना चाहते हो, वो फास्टली या रैपिडली क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। लाइक सन के ऑब्जर्वेशन में अगर उसको 3 दिन लगने होंगे तो ये 1 दिन में काम हो जाएगा या 1.5 दिन में काम हो जाएगा। क्लियर। Salt has the following effects. It causes high osmotic pressure and hence plasmolysis. The shrinking of cell causes. Dehydrate food by drawing out and tying up moisture as it dehydrates microbial cells. Ionizes to yield the chloride ion, which is harmful to organisms. Dry salting is used in India for the preparation of tamarind, raw mango, amla, fish and meat. ठीक है, तो सॉल्टिंग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ करी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास शुगरिंग। तो शुगर सॉल्यूशन में भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करवा लेते हैं। लाइक आपने वो एक वो खाया होगा, शुगर सिरप में हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डाल के रख देते हैं। लाइक आपने एक टर्म बताता हूँ, मुरब्बा खाया होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही एक मेथड है। वाटर इज विथड्रॉन फ्रॉम द माइक्रोबियल सेल्स एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन एंड दिस रिजल्ट इन एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शुगर सच एज ग्लूकोज और सुक्रोज, देयर इफेक्टिवनेस एंड प्रिजर्वेटिव्स, देयर एबिलिटी टू मेक वाटर अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स एंड डू देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास पिकलिंग। तो पिकलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है किसी भी चीज़ को बचा के रखने का और अपनी फूड में टेस्ट को एनहांस करने का। ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट चीज़ों के हम पिकल्स डालते हैं डिफरेंट, और बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, हम यहाँ पर स्पाइसेस यूज़ करते हैं और स्पाइसेस हमें किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम पिकल्स डालते हैं और डिफरेंट टेस्ट हम बनाते हैं उससे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फर्मेंटेशन। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय मेथड ऑफ एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में। ठीक है, दिस केमिकल एक्सक्रीटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज द प्रिजर्वेटिव इफेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। ये बेसिकली यूज़ होता है चीज़ बनाने में या फिर अल्कोहल के फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं, या एंड सो ऑन। द प्रिंसिपल केमिकल इन्वॉल्व्ड स्पेशली आर लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन फूड लाइक फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, चीज़, बियर, वाइन एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। क्लियर। चीज़ मेकिंग इसी का एक एलिमेंट आ जाता है। प्रिजर्विंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, cheese has its own interesting and delicious properties. Cheese making is a long and involved process that makes use bacteria, enzymes and naturally formed acids to solidify milk proteins and fats and preserve them. ठीक है, cheese can be stored for months or years. नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग क्या है, एक अदर मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी फूड एलिमेंट होगा उसको स्मोक में रखते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हम डिज़ायर्ड फ्लेवरिंग कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं उसको।
ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कभी कोई नॉनवेज की शॉप होगी तो बाहर क्या किया होता है, स्मोकिंग करके रखा होता है, मीट को हैंग करके रखा होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, वो प्रिजर्व रहता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। स्मोकिंग इज स्टिल यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट. Most meat is smoked after curing to aid their preservation. Preservative action is provided by such bactericidal chemicals in the smoke as formaldehyde and creosote, and by the dehydration that occur in smokehouse. Smoke is obtained by burning hickory or a similar wood. ये wood यूज़ की जाती है in order to smoking the meat. नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड प्रिजर्वेशन. तो कोल्ड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, आपने सिंपल टर्म सुनी होगी, कोल्ड स्टोरेज. ठीक है, कोल्ड स्टोरिंग. कोल्ड स्टोरिंग में क्या होता है कि किसी भी फूड आइटम को हम क्या करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख देते हैं, लो टेम्परेचर्स में. ठीक है, स्टोर करके रख देते हैं. तो जब ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रहेंगे तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा और फूड वो डिकम्पोज नहीं होगा या ख़राब नहीं होगा, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन लॉन्गर ड्यूरेशन, या किसी फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हमारे पास एक हेल्पफुल मेथड रहता है. क्लियर. ये हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पर हम फ्रीजिंग करते हैं. सेल्युलर स्टोरेज टेम्परेचर में हम टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, 15 डिग्री पे. और यहाँ पर क्या क्या फूड आइटम्स रहती हैं हमारे पास जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक क्रॉप्स, पोटैटोस, अनियंस, एप्पल्स एंड सो ऑन. नेक्स्ट है हमारे पास रेफ्रिजरेशन, और उसमें हम टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहे हैं, 0 से 5 डिग्री तक का. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फूड केप्ट एट इट्स टेम्परेचर स्लो डाउन द माइक्रोबियल एक्टिविटीज एंड केमिकल चेंजेस रिजल्टिंग इन स्पॉइलेज. मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग में हम टेम्परेचर कितना ले जाते हैं, लाइक -18 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस. तो water in food turns into ice and makes unavailable for reactions to occur and for microorganisms to grow. Most perishable foods like poultry, meat, fish, ice cream, peas can be preserved for several months with this temperature. Clear? Next है हमारे पास heat preservation. Heat preservation में क्या है कि हीट से हम क्या कर देते हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उनकी किलिंग कर देते हैं. Heat kills microorganism, alter the protein structure and destroy the enzyme activity of microorganism in food. The example include all forms of cooked food, pasteurization, milk, sterilized and UHT temperature, that is ultra high temperature canning etc. आपको तभी बोला जाता है कि क्या किया करो, जब भी खाना खाओ तो गर्म करके खाया करो. गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, बट रीज़न ये है कि जब फूड थोड़े टाइम के लिए बन के रह जाता है तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू किलिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू योर बॉडी, उनको किल करके अगर आप खाना खाओगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल दैन प्रीवियस स्टेज. क्लियर. उसी की एक फॉर्म है दैट इज़ योर पास्चराइजेशन. यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास क्या है, पास्चराइजेशन है. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं. ठीक है, या अदर एलिमेंट्स भी है, अदर फूड आइटम्स भी हैं इसी में, बट मिल्क यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. नेक्स्ट है बॉइलिंग. तो बॉइलिंग आपके पास क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉयल होता है, लिक्विड में क्या होता है, वाटर, और वाटर में ये सब एलिमेंट्स आप क्या करते हो, बॉईल करते हो. नेक्स्ट है आपके पास कैनिंग. तो कैनिंग क्या है, जब टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. इन विच फूड आर हीटेड hermetically sealed airtight jars or cans to a temperature that destroy microorganism and inactivate enzymes that could be a health hazard or cause the spoiled food to spoil. ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, लाइक टिन फूड्स, सूप, मीट, बीन्स, सीरियल, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, ड्राइड फूड लाइक फ्रूट, कॉफ़ी, मिल्क, सूप एट्सेट्रा. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास फूड कंसंट्रेशन. तो फूड हमारे पास फूड कंसंट्रेशन में क्या रहेगा,
Few liquid foods are preserved by concentration mainly because of reduction in water activity and development of osmotic pressure. Clear? Which retarded the microbial growth and enzymatic reaction. Concentration of food is usually done by many reasons. Reduction in volume and weight, reduction in packaging, storage and transport costs, better microbial stability and convenience. Clear? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ फूड कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर. तो बाकी इसी की एग्जांपल है. नेक्स्ट इज योर कार्बोनेटिंग. तो कार्बोनेटिंग में क्या करते हैं हम, water carbonated water is the water in which carbon dioxide gas has been dissolved under pressure by eliminating oxygen. Carbonated water inhibits bacterial growth. Carbonatic beverages therefore contain a natural preservative. तो आपने जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उनमें क्या होती है, CO2 डिजॉल्व होती है. ठीक है. तो वो क्या कर रही है, एक तरह से उसमें प्रिजर्वेशन कर रही है. ठीक है. लाइक ये है आपके पास फूड एडिटिव्स. फूड एडिटिव्स की बात कर ले तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हमारी फूड में ऐड ऑन करते हैं जो आपकी फूड की जो अपीयरेंस है उसको भी बेटर कर देगी. मतलब आउटलुक भी उसका अच्छा दिखेगा पहली चीज़, और दूसरा आपको उसके टेस्ट में भी कुछ मतलब उसमें इंक्रीज हुआ होगा उसके टेस्ट में भी. ठीक है. तो एडिटिव्स से क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इस अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर, स्टोरेज प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन. ठीक है. तो इनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये क्या रहते हैं हमारे पास, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ही रहते हैं. इन फूड प्रिजर्वेशन द एडेड सबस्टेंस में बी ग्रुप्ड इनटू टू. फर्स्ट वन इंक्लूड्स शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को ही विनेगर भी बोला जाता है. ये बहुत बार पूछा गया है छोटे मोटे को, मतलब क्लास 4 के या क्लास 3 के एग्जाम्स में. ठीक है. कभी कभी पूछ लेते हैं JKSSB भी, कभी कभी मजे ले लेती है. एंड इज रेफर टू एज क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स, जो हमारी क्या है, सेफ है ह्यूमन के लिए. सेकेंड ग्रुप में हमारे पास क्या आते हैं, एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, जो हमारे पास क्या करते हैं काम, न्यूट्रलाइजर का, फर्मिंग एजेंट्स का, ब्लीचिंग एजेंट्स का. और ये हमारे पास किस में आते हैं, क्लास 2 में. ठीक है. Preservation of food by the chemicals is affected by interfering with the cell membrane, the microorganisms, the enzymes activity, the genetic mechanism by acting as antioxidants. Clear? अदर मेथड्स हैं हमारे पास, ये एस्पीसीज हो गया, रिमूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, सील्ड वैक्यूएटेड कर देते हैं. ड्राइंग आपको समझा दिया है. यूज़ ऑफ हाई सॉल्ट और शुगर कंटेंट ये भी बता दिया. यूज़ ऑफ एसिड्स ये हमने क्लास 2 में देख लिया. फर्मेंटेशन करवा दिया है. लो टेम्परेचर मेंटेन, हाई टेम्परेचर मेंटेन, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ग्राइंडिंग हाई प्रेशर. नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, कार्बोनेशन, इरेडिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अबव मेथड्स. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त. Thank you for joining, guys. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. ठीक है. मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.